वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रह्मगुप्ता। तो आज हम हमारी मैथमेटिकल मेथड्स की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेसन में हम 5 क्वेश्चंस कर चुके थे। सो इस लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर D6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सो इसमें CSI दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। FT दे रखा है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई। पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब FT जो है वो 2 पाई के बाद में रिपीट करेगा, यानी कि FT 2 पाई के बाद में रिपीट करेगा। उसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। FT की वैल्यू फूरियर सीरीज में दे रखी है, कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज में हमको इस सम को फाइंड आउट करना है। तो पहला तो मेथड 1 तो ये हो सकता है कि आप पहले CN निकालें और फिर CN का स्क्वायर कर दें। सो इस वाली अप्रोच में दिस अप्रोच इज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सो विल नॉट यूज दिस। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 इज कि हम पार्सिवल्स आइडेंटिटी यूज करेंगे। व्हाट इज दैट? सो बाय पार्सिवल्स आइडेंटिटी CN का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t माइनस टी बाई टू से प्लस t बाई टू तक FT का स्क्वायर dt। सो ये पर्टिकुलरली पार्सिवल्स आइडेंटिटी हो जाएगी। इससे हमको CN की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक प्लस करना पड़ेगा। सो CN के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टाइम पीरियड पहले ही दे रखा है विच इज 2 पाई, और ये हो जाएगा -2 पाई/2 हो जाएगा -पाई, और ये हो जाएगा +पाई। FT का स्क्वायर, ना FT का स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? सो FT के स्क्वायर की जगह पे हम -e⁻t दे रखा है इन द रेंज -पाई से पाई में। सो ये हो जाएगा e⁻²t dt, क्योंकि स्क्वायर भी होगा। सो ये वाली वैल्यू हम रख देंगे ना। यहाँ से अगर हम CN का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 1/2 e⁻²t का हो जाएगा e⁻²t अपॉन -2 -पाई टू पाई। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/4 पाई। मैंने -2 को बाहर ले लिया, ये हो जाएगा -e⁻²पाई -e⁻−+2 पाई ना। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/4 पाई, माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा e⁻²पाई -e⁻²पाई विच इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 पाई/2 पाई, क्योंकि आई राइट द फॉर्मूला e⁻² पाई माइनस e⁻²पाई अपॉन 2 की वैल्यू हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक 2 पाई। या बेसिक हाइपरबोलिक्स के फॉर्मूले जानते होंगे, उससे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी आप मेथड 1 भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 से शायद जून 2016 में आया था। फूरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है, व्हाट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, यानी कि फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सिंपली fx की जगह पे ये वैल्यू पुट करके इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं fx को लिखता हूँ। सो fx ऐसा कुछ दे रखा है, del x
प्लस डेल प्राइम एक्स प्लस डेल डबल प्राइम एक्स प्लस एन सो ऑन डेल टू द पावर एन एक्स। यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करा है एन टाइम डेरिवेटिव को, ना कि पावर को। नाउ टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। अगर इस तरफ हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको फंक्शन का ही फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट है। मैं उसको लिख देता हूँ एफ के इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स। अब डेल का इसके साथ में फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो मैं लिख देता हूँ इसको पूरा, डेल ऑफ एक्स प्लस डेल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एन सो ऑन e to the power iota kx dx. This is how we can write this. Now अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एक्स, इसके साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो हम डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ये इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर आयोटा के इंटू जीरो। एक बार प्राइम है तो ये भी डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है कि साथ वाले को एक बार डिफरेंशिएट कर देना है -1 टू द पावर n के साथ, यानी कि लेट मी राइट दिस -1 टू द पावर n यानी कि 1, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ये आ जाएगा आयोटा के प्लस का ऑब्वियसली, और फिर वैल्यू e टू द पावर माइनस आयोटा के इंटू जीरो, एंड सिमिलरली यही चलता जाएगा। सो एफ के की वैल्यू जो हमको चाहिए वो क्या आ गई, 1 प्लस आयोटा के का स्क्वायर। आयोटा के का स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये -1 की पावर 2 है, और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और e टू द पावर आयोटा के इंटू जीरो यहाँ से, और सारे माइनस और प्लस आयोटा के टू द पावर 4, क्योंकि ये वाली सारी टर्म्स पॉजिटिव होगी, और सिमिलरली नेगेटिव टर्म्स को साथ में लेते तो माइनस कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा आयोटा के प्लस आयोटा के टू द पावर 3 आ जाएगा, आयोटा के टू द पावर 3 एंड सो ऑन, ये भी चलता जाएगा। सो ये एक इनफाइनाइट सम है। इस इनफाइनाइट सम का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, तो वो वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1 माइनस आयोटा के का स्क्वायर। कैसा आया, हम सम का फॉर्मूला जानते हैं a अपॉन 1 माइनस आर, ए है 1 और डिफरेंस है इनके बीच में आयोटा के का स्क्वायर, और ये माइनस साइन है जैसे का जैसा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आयोटा के तो यहाँ ऊपर भी आ जाएगा आयोटा के a अपॉन 1 माइनस आर, आर यानी कि वापिस आयोटा के का स्क्वायर। सो दिस होल कैन बी रिटन एज 1 माइनस आयोटा के अपॉन 1 माइनस आयोटा के का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा के अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा के अपॉन 1 प्लस आयोटा के इंटू 1 माइनस आयोटा के। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनल जो टर्म बचेगी वो हो जाएगी 1 प्लस आयोटा के। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो सी एस आई दिसंबर 2016 में आया था, और पिछले वाला क्वेश्चन भी 16 में ही आया था, ये वाला भी 16 में आया था। फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पहले से दे रखी है तो अपनी तरफ से नहीं लेनी है, एफ एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। अब हमको इसको सोल्व करना है, मैं आपको इसको दो मेथड से सोल्व करवा सकता हूँ। सो मेथड 1 इज, हम डायरेक्ट जानते हैं एक फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक आइडेंटिटी होती है क्या, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर आयोटा के ए नहीं, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म में तो एक्स आना चाहिए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू पाई ई टू द पावर माइनस ए के अपॉन ए, ये वाली वैल्यू होती है। सो यहाँ से अगर हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी √2। सो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पाई अपॉन √2 e टू द पावर √2 के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज
यहाँ पे मॉड्यूलस है ऊपर वाले के जैसे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। बट इसको करने का एक तरीका और भी है, जो थोड़ा सा लंबा तरीका हो सकता है, बट वो तरीका पूरा मेथोडोलॉजिकल तरीका है। अगर आपको ये नहीं याद है बाई चांस कि आप ये एग्जाम में भूल गए कि ये कैसे फाइंड आउट करें, तो उसको करने का एक दूसरा तरीका है कि हमको इंटीग्रेशन के अंदर इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। तो ये आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का यूज करेंगे। दिस इज मेथड नंबर 2। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का यूज करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा एफ जेड। सो एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसके पोल्स निकालेंगे तो पोल्स आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा। और हम एक कॉन्टोर कंसिडर कर लेंगे पॉजिटिव हाफ वाला, यानी कि अपर हाफ वाला कॉन्टोर कंसिडर कर लेंगे। ये हो जाएगी इमेजिनरी एक्सिस, ये हो जाएगी रियल एक्सिस। सो अब हमको इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हमको रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने पॉजिटिव हाफ ही कंसिडर किया है तो +2 आयोटा वाले पोल के कोरस्पॉन्डिंग रेसिड्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो रेसिड्यू एट एक्स, या फिर एक्स को जेड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। चलो एक्स ही रहने तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी एक्स को जेड से रिप्लेस करते हैं। ये हो जाएगा 2 आयोटा। इसका रेसिड्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 आयोटा एक्स माइनस √2 आयोटा इंटू ई टू द पावर आयोटा के एक्स अपॉन एक्स माइनस √2 आयोटा एक्स प्लस √2 आयोटा। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस रूट टू आयोटा से एक्स माइनस √2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की जगह पे √2 आयोटा रख देंगे ऊपर और नीचे। तो हमारा रेसिड्यू आ जाएगा x1 पे, इसी को मैंने ये लिख दिया है, नोटेशन चेंज कर दिया है। वो आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा के रूट, थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ई टू द पावर आयोटा के √2 ऑफ आयोटा, और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स √2 ऑफ आयोटा। सो इस तरीके से हमको रेसिड्यू मिल जाएगा। अब हमको इंटीग्रल चाहिए, सो इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू। 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस कर देगा, ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा के, और अपॉन में आ जाएगा 2√2 आयोटा। ना ये मैंने यहाँ आर लिख दिया गलती से, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यह 2 पाई आयोटा आएगा, यहाँ पे 2 पाई आर नहीं आएगा। 2 पाई आयोटा, आर की जगह तो हम वैल्यू रख ही चुके हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट इज पाई अपॉन √2 e टू द पावर माइनस √2 के। सो इस तरीके से भी हमको सेम ही रिजल्ट मिल जाता है। ना आप एक ये बात बोल सकते हैं कि क्या सर आपने नीचे वाला कॉन्टोर क्यों नहीं यूज़ किया? नीचे वाला कॉन्टोर यूज़ करेंगे तो अलग आंसर आ जाएगा, और सिर्फ आपने के की वैल्यू ही ले रखी है, तो के वाला आंसर तो थर्ड वाला मैच होना चाहिए, पर थर्ड वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम नेगेटिव वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एक मोड आएगा, दैट्स वाई हम सिर्फ मोड वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो इसीलिए हम सिर्फ मोड वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट्स वाई हमने ऑप्शन 4 को करेक्ट आंसर माना है। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये आज का तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में से एक है। सो इस वाले क्वेश्चन में हमको एक इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले तो डेल साइन एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं डिराक डेल्टा की,
कि अगर फंक्शन दे रखा हो डिराक डेल्टा के अंदर, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि वो कहाँ पे जीरो हो रहा है, वो कहाँ पे जीरो हो रहा है, और डिवाइड में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर जहाँ पे भी वो जीरो हो रहा है वहाँ पे उसको रख देंगे। तो हम जानते हैं कि साइन कहाँ पे जीरो होता है, एन पाई पे, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये एक्स्ट्रा में कंडीशन है। और ये मॉड्यूलस नहीं भूलना है, ये हो जाएगा कोस एन पाई, ये सिंपली हो जाएगा डेल एक्स माइनस एन पाई। कोस एन पाई की वैल्यू होती है कोस एन पाई इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन, बट क्योंकि मॉड्यूलस लगा दिया है, -1 टू द पावर एन का मॉड्यूलस हमेशा 1 ही होता है, सो नीचे 1 आ जाएगा। दिस इज हाउ हम साइन डेल ऑफ साइन एक्स को लिख सकते हैं। नाउ जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स टू ई टू द पावर एक्स मॉड्यूलस में अपॉन पाई, इसको लिख देंगे डेल एक्स माइनस एन पाई। दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस। नाउ अब हम सिंपली डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, बट यहाँ पे एक दिक्कत है। अगर आपने इसको इवन फंक्शन और इसको भी इवन फंक्शन मान के किया, और 2 × 0 to 2 और फिर डैश डैश कर दिया, यानी कि ऊपर वाला ही सेम करके इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि जो x इज इक्वल टू 0 है उस पर जो डिराक डेल्टा बनना है, अगर हम 0 से ही लेंगे तो ये इसकी आधी पी की वैल्यू आएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे जो डिराक डेल्टा है उसको 1/2 ही करके लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे गलत आ सकता है, तो आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। सो इसलिए मैं इसको इवन फंक्शन वाले तरीके से नहीं कर रहा हूँ, और आपको भी नहीं करना है। जहाँ पे भी डिराक डेल्टा है वहाँ पे इवन फंक्शन वाले इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना है, हो सके जितना। वैसे वो सही रिजल्ट भी देता है, पर कहीं कहीं पे वो गलत भी देता है। सो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑब्वियसली जहाँ पे भी जीरो होगा वो भी आएगा, आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि सारे पोल लेने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सो इसको भी हमको फिर डिराक डेल्टा को भी इसी टर्म में लिखना पड़ेगा। सो ये इसको हटा के मैं पूरा सही से लिखता हूँ, वो हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स माइनस एन पाई ना। अब इसको अगर हमको सोल्व करना है तो हम डिराक डेल्टा की बेसिक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 to the पावर माइनस ऑफ n। सीधे सीधे x की जगह पे n पाई रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n बच जाएगा। नाउ अब इसको सोल्व करना है तो हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सोल्व करने पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट में तोड़ देंगे। n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक 2 to the पावर माइनस n, और प्लस एक हो जाएगा जीरो वाला 2 to the पावर माइनस ऑफ जीरो, प्लस n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 2 to the पावर माइनस ऑफ n। सो इस तरीके से भी हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज वैसे सेम ही आ गई है, इन दोनों का सम कितना होगा, a/1 माइनस आर। ए इसको मैं ओपन नहीं करूँगा, स्पेस कम है, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सेम ही आ जाएगा यहाँ पे 1/2 1 माइनस 1/2, क्योंकि गैप उतने का ही है। सो ये हो जाएगा
वन में से 1/2 जाएगा तो 1/2, 1/2, 1/2, 1 हो जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। सिमिलरली ये भी इसको कैंसिल कर देगा, तो हम बचेगा 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज 3। इसमें बेसिक बात याद करने की ये थी कि जो इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है, इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी वो यूज नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही थी कि इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। सो ये वाला क्वेश्चन दिसंबर ऑफ 2023 में आया था। इसमें एक इनफाइनाइट वेव फॉर्म दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग द ग्राफिकल, और ये इन्होंने कुछ भी लिख रखा है, इसको नहीं पढ़ना है। ग्राफ ये लोएस्ट हार्मोनिक दैट वेनिशेस इन द फूरियर सीरीज ऑफ वीटी। सो हम वीटी की फूरियर सीरीज लिखेंगे। सो वीटी की फूरियर सीरीज हो जाएगी a0/2 प्लस समेशन एन an cos 2 pi n t अपॉन जो भी इसका टाइम पीरियड है, मैं इसको एक बार के लिए टी ही ले लेता हूँ, प्लस n bn साइन 2 pi n t अपॉन कैपिटल ऑफ टी। सो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसने बोल रखा है कि लोएस्ट हार्मोनिक दैट वेनिसेस फॉर, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जिसके लिए लोएस्ट हार्मोनिक दैट वेनिसेस इन द फूरियर सीरीज, जिसके लिए कि वो क्या वैल्यू होगी एन की, जिसके लिए कि ये वाला और ये वाली टर्म जीरो हो जाए, ये और ये टेंस टू जीरो हो जाए। ऐसा एन की क्या वैल्यू होगी, वो एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसी को लोएस्ट हार्मोनिक बोला जाएगा ना। इस डीसी वाली टर्म को तो कंसिडर ही नहीं करना है, जो फूरियर सीरीज में सबसे पहले आती है। सो हम ए एन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 2/t, यानी कि टाइम पीरियड जो कि इसका टी है बाय लक, इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा वी टी कॉस 2 पाई एन टी अपॉन टी, और जीरो से आगे तक जाता जाएगा, बट ये फंक्शन ही बस इतनी सी विड्थ में डिफाइन करेगा वी नॉट, इतनी सी विड्थ में, बाकी सब जगह ये जीरो है। सो हम इस फंक्शन को नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा 2/t इंटीग्रेशन 5t/6 से t तक, ये हो जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा कोस, ये हो जाएगा 2n पाई टी अपॉन टी डी टी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/t वी नॉट कोस का हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा साइन 2n पाई टी अपॉन टी डिवाइडेड बाई 2n पाई अपॉन टी, 5t/6 और t, तो ये हो जाएगा 2v0/t साइन, अब t की जगह पे अगर हम कैपिटल टी रख देंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई। अब आप लोग बता सकते हैं 2n पाई पे साइन की वैल्यू क्या होगी, और ये हो जाएगा साइन, लेट्स मेक सम स्पेस, सो यस, सो साइन की वैल्यू इस पे क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी 2 5, यानी कि 5n पाई/3, 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब 2n पाई की वैल्यू तो होती है जीरो, एन की किसी भी वैल्यू के लिए 2n पाई n 1 0 कुछ भी होगा तो वहां पे साइन जीरो ही होगा। इस वाले को अगर हमको जीरो करना है तो अगर हम n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो साइन n पाई हमेशा जीरो ही होता है, n इज इक्वल टू 3 रख दे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई आ जाएगा, 5 पाई पे भी जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म सॉर्टेड है अगर n इज इक्वल टू 3 हो। यहाँ पे हमने ए एन को तो जीरो कर दिया, बट हमको बी एन को भी जीरो करना पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर आप बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बी एन की भी ऐसे ही एक वैल्यू आ जाएगी। बी एन की वैल्यू कैसे आएगी,
बी एन की वैल्यू आ जाएगी 2v0/t 5t/6, यहाँ पे आ जाएगा t, और अब के बाद साइन आ जाएगा, साइन 2n π t/t, और यहाँ पे आ जाएगा dt। ना साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, पर हमको मतलब है तो बस कि ये जीरो कहाँ पे होगा, सो दैट्स व्हाई मैं सब कांस्टेंट को इग्नोर करते हुए सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूँ। ये आ जाएगा माइनस कोस 2n π t/t। सो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5t/6 से t तक, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस टी रखते ही आ जाएगा 2n π, माइनस माइनस प्लस कॉस, ये हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू आ जाएगी 5n π/3। यहाँ पे अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आप 2n π पे कोस की वैल्यू देखोगे तो 2n π पे कोस की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस कोस 5n π/3। सो अगर आपको इसको सोल्व करना है तो इसको जीरो होने के लिए कोस को जीरो होना पड़ेगा, कोस को 1 होना पड़ेगा। कोस 1 कितने टाइम इंटरवल के बाद होगा, यानी कि 2n के बाद होगा। अगर मैं n=3 रखूंगा तो कोस के अंदर का एक आर्ग्यूमेंट आ जाएगा 5π, 5π पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, यानी कि 2π का मल्टीपल होना चाहिए। 5 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके लिए हमको n की दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर हम n की वैल्यू 4 ले लेंगे तो 20/3 आ जाएगा, तो वो -1 नहीं हो पाएगा, 1 और -1 नहीं हो पाएगा। बट अगर हम n=6 ले लेंगे तो n=6 के लिए क्या आएगा, n=6 के लिए इसके अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो आ जाएगा 5 × 6π/3। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10π। सो 10π के लिए ये वैल्यू 1 आ जाएगी और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सो n शुड बी 6/1 बाई सेकंड, यानी कि bn से n के लिए सॉरी bn नहीं है, bn के लिए n=6 आना चाहिए और an के लिए n=3 आना चाहिए। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। an के लिए तो 3 पे n=3 पे an तो 0 हो जाएगा, पर bn 0 नहीं होगा। हमको ऐसी कंडीशन चाहिए जिस पर दोनों ही 0 हो, तभी वो लोएस्ट हार्मोनिक कंसीडर होगा। तो n=6 पे भी an तो 0 हो गई। सो दोनों कंडीशन सिर्फ n=6 पे सेटिस्फाई हो रही है। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज 6, ऑप्शन नंबर 3। So thank you everyone for your patience and thank you for watching.